Hello students, today's topic is deadlock. What is the meaning of deadlock? Deadlock means two or more processes are stuck because each is waiting for the other. अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं. सपोज हमारे पास टू प्रोसेसेस है, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2, एंड वी हैव टू रिसोर्सेज R1 एंड रिसोर्स R2. रिसोर्स 1 इज़ एलोकेटेड टू P1. पहले से रिसोर्स P1 ने एलोकेट की हुई है और वो दूसरी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए. ऐसे ही सेम देखो, P2 ने R2 रिसोर्स होल्ड की हुई है और वो रिसोर्स R1 की डिमांड कर रहा है ना. दोबारा से बता रही हूँ, रिसोर्स R1 इज़ एलोकेटेड टू P1. ऑलरेडी P1 हेल्ड अ रिसोर्स R2. सिमिलरली हेयर P2 हेल्ड द रिसोर्स R2 एंड रिक्वेस्ट फॉर R1. तो इससे क्या हो रहा है, दोनों प्रोसेस स्टक है और कोई भी अपना काम नहीं कर पा रहा. अब आप डेफिनेशन को रिलेट करो. जब दो या उससे ज़्यादा प्रोसेसेस एक दूसरे के रिसोर्स के लिए वेट करते हैं और कोई भी प्रोसेस अपना काम पूरा नहीं कर पाता, तो इस कंडीशन को हम डेडलॉक कहते हैं. नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेडलॉक और कॉफमैन कंडीशन. इसका मतलब है कि हमारे पास 4 कंडीशन अगर ये ट्रू हो गई तो इट मीन्स डेडलॉक कैन अकर इन अवर सिस्टम. These necessary conditions are also called Kaufman condition. तो necessary condition for deadlock 4 होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, Kaufman conditions भी कहते हैं. तो सबसे पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है, देखो आपको यहाँ पे डेफिनेशन से पता चल रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है. अ रिसोर्स कैन बी यूज बाय ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम. इसका मतलब क्या है, अगर एक प्रिंटर एक टाइम पे सिर्फ एक प्रोसेस के पास है तो दूसरा प्रोसेस तब तक वेट करेगा जब तक वो पहला उसे रिलीज़ नहीं कर देता. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या कहना है कि जो रिसोर्स है ना, उसको नॉन शेयरेबल बना दो. मतलब एक प्रोसेस उस रिसोर्स को एक ही बार यूज़ कर सकता है, दूसरा प्रोसेस वेट करेगा जब उसे चाहिए होगा. सेकेंड इज़ होल्ड एंड वेट. अ प्रोसेस इज़ होल्डिंग वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स. जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक प्रोसेस ने रिसोर्स होल्ड करी है और दूसरे रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है नो प्रीएम्पशन. अ रिसोर्स कैन नॉट बी फोर्सिबली टेकन फ्रॉम अ प्रोसेस. इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेज कैन नॉट बी टेकन अवे, द प्रोसेस मस्ट रिलीज देम इटसेल्फ. प्रीएम्पशन मतलब क्या होता है, जबरदस्ती छीन लेना, है ना. तो यहाँ पे इसका मतलब नो प्रीएम्पशन. जब किसी प्रोसेस का रिसोर्स का काम खत्म हो जाएगा तो वो उसे खुद रिलीज करेगा, फोर्सिबली दूसरा प्रोसेस उसे नहीं ले सकता. लास्ट वन इज सर्कुलर वेट. अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस आर वेटिंग ऑन ईच अदर इन अ सर्कल. इट मीन्स सर्कुलर वेट हैपन्स. मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. ठीक है. जैसे यहाँ पे क्या है, P1 प्रोसेस है, वो P2 के लिए वेट कर रहा है रिसोर्स रिलीज़ करने के लिए. P2 P3 के लिए वेट कर रहा है कि रिसोर्स रिलीज़ करेगा, और P3 P1 के लिए वेट कर रहा है कि P1 रिसोर्स रिलीज़ करेगा. इट मीन्स प्रोसेस A वेट्स फॉर B वेट्स फॉर C एंड C वेट्स फॉर A. राउंड राउंड वेटिंग हो गया. तो इसका मतलब ये क्या है, सर्कुलर वेट है. तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है, अगर ये चारों कंडीशन एक साथ ट्रू हो जाएगी, डेडलॉक डेफिनेटली अकर्स. हमें डेडलॉक में मेनली 4 चीज़ें पढ़नी हैं, 4 टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं. डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक. ठीक है. तो ये दोनों मेथड जो हैं वो डेडलॉक आने से पहले के लिए हैं और ये दोनों मेथड डेडलॉक अकर होने के बाद के लिए हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन. ठीक है. बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट डेडलॉक. तो आपको उसके लिए क्या पढ़ना है, अभी आपने 4 नेसेसरी कंडीशंस पढ़ी थी डेडलॉक के लिए. म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट. ठीक है. ये 4 कंडीशन जब अकर होंगी तो डेडलॉक अकर होगा सिस्टम पे. ठीक है. अब हमें पढ़ना है डेडलॉक प्रिवेंशन. डेडलॉक प्रिवेंशन मतलब इन चारों में से अगर कोई कंडीशन आप ब्रेक कर देते हो तो डेडलॉक नहीं आएगा. ठीक है. डेडलॉक प्रिवेंशन मीन्स ब्रेकिंग एट लीस्ट वन ऑफ द 4 कंडीशन सो डेडलॉक कैन नेवर हैपन. अब आप इस कंडीशन को कैसे रोकोगे, तो सबसे पहले आप स्टॉप म्यूचुअल एक्सक्लूजन कर दो, है ना. तो स्टॉप म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होगा आपके पास, मेक सम रिसोर्सेज शेयरेबल. कोई भी रिसोर्स को शेयरेबल बना दो ताकि जो हमारे प्रोसेस है वो वेटिंग में नहीं आएंगे. वेटिंग में नहीं आएंगे तो हमारा डेडलॉक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, है ना. उसके बाद सेकेंड है होल्ड एंड वेट. तो जो होल्ड एंड वेट है उस कंडीशन को स्टॉप कर दो. अब उसको स्टॉप कैसे कर सकते हो, टेक ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एट वंस.
इसका मतलब क्या है कि आपको जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो पहले से ही ले लो। जैसे 2 प्रिंटर चाहिए, 1 स्कैनर चाहिए, पहले से ही ये सारी जितनी भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है वो पहले से उसे ले ले। और अगर वो दूसरे के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो पहले उसको, जो दूसरे पहले से रिसोर्स ले रखी है, उसको उसे रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है। नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन मीन्स अलाउ द सिस्टम टू टेक बैक रिसोर्सेज इफ़ नीडेड। इसका मतलब क्या है, अगर कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आता है तो लो प्रायोरिटी को अपनी रिसोर्सेज को रिलीज़ करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम नो प्रीएम्पशन की कंडीशन को भी क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। द लास्ट वन इज़ सर्कुलर वेट। इसमें हम क्या करेंगे, सारी रिसोर्सेज को नंबरिंग कर देंगे ताकि सर्कुलर वेट ना हो पाए, है ना। इट मीन्स नो सर्कल नो डेडलॉक। तो हमें क्या कोशिश करनी है, सर्कल फॉर्म नहीं होने देना है। तो इससे क्या होगा, सर्कुलर वेट की कंडीशन स्टॉप हो जाएगी। देखो मैं दोबारा से समझा रही हूँ। डेडलॉक प्रिवेंशन मतलब इन चारों कंडीशंस में किसी भी एक कंडीशन को अगर आप फॉल्स कर देते हो, कोई भी कंडीशन स्टॉप हो जाती है, तो कभी भी हमारा सिस्टम डेडलॉक में नहीं जाएगा। डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।